बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, रिलैक्टेंट है, बल्कि भयंकर है। और वाकफ बिल का नाम पे जो पूरा बंगाल में जो हिंसा फैला रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो है ममता बनर्जी। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में भड़की हिंसा, ममता बनर्जी ने साधी चुप्पी, पुलिस प्रशासन हुआ फेल। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अब अमित शाह ने लिया बड़ा एक्शन, अब खदेड़े जाएंगे दंगाई। इलाके में बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात, दंगा किया तो होगा तगड़ा इलाज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीजेपी ने जहां इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है, तो वहीं मुर्शिदाबाद के हालात अब भयावह बने हुए हैं। कई हिंदू परिवारों को वहां घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। आप भी देखिए तस्वीरें। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पुलिस के फेल हो जाने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में बीएसएफ ने राज्य पुलिस के अभियानों में सहायता के लिए 5 कंपनियां तैनात की हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के बाद बीएसएफ की 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसकी जानकारी आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर कर्णी सिंह शेखावत ने दी। वक्फ कानून के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा के बीच बलों को तैनात किया है। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर कर्णी सिंह शेखावत ने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ समन्वय में काम करेगी और इलाके में शांति बहाल करने में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर और बल भेजने के लिए तैयार है। 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया उन्हीं के साथ। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। वहां हिंसा पर काबू पाने के लिए अब बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। इनमें डीजी से लेकर एएसपी स्तर तक के अधिकारी भी शामिल हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया कि राज्य नया वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर नाजुक है। बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, रिलैक्टेंट है, पुलिस मिनिस्टर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और जिहादी का हाथ में, रेडिकल का हाथ में, सिमी, पीएफआई, अंसारुल बांग्ला का हाथ में पूरा बंगाल चला गया है। थोड़ी देर पहले बारहवीपुर में हादसा हो गया, कलकत्ता का बगल में, अभी भी लूट चल रहा है। बल्कि भयंकर है। और वाकफ बिल का नाम पे जो पूरा बंगाल में जो हिंसा फैला रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो है ममता बनर्जी। यहाँ का मुख्यमंत्री ने जैसा विधानसभा में खड़ा होके बात किया था दंगा का, और ईद के टाइम में भी जैसा बात किया था, उसमें पूरा ये है कि ये एक वोट आ गया है और मुसलमान लोगों को तुष्टीकरण का राजनीति से ये जो हिंसा पूरा पश्चिम बंगाल में फैला रहे हैं, और वाकफ बिल के साथ साथ हत्या भी हो रहा है, खून भी हो रहा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पश्चिम बंगाल में हुए उग्र प्रदर्शन में लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि उग्र प्रदर्शन ना करें, अमन और शांति को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न ले। इस तरह के प्रदर्शनों से फायदे के बजाय नुकसान होता है। भारत के मुसलमान वक्फ संशोधन बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल धरना प्रदर्शन करना, एहतजाज करना हर शख्स का हक है, मगर अभी जो खबरें आ रही हैं मगरिबी बंगाल से, वहां पर और कुछ और दूसरे स्टेट में उग्र प्रदर्शन हुए और एहतजाजी मुजाहरे हुए और वहां पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें, किसी के बहकावे, उकसावे और भड़कावे में ना आए। फिलहाल बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, लेकिन देखना होगा कि बंगाल के हालातों में कब तक सुधार आ पाता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।